बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में नवाज़ लीग के अंदर होने वाली जो कुछ साजिशें हैं उनका पर्दा चाक करूंगा। चार अहम वाक़यात, चार अहम साजिशी किरदार जो हैं उनको मैं नकाब करूंगा। मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात इस कदर बढ़ चुके हैं कि मरीम नवाज़ ने यहाँ तक फ़ैसला कर लिया है कि वो शहबाज शरीफ को पार्टी से हटाएंगी, सदारत से हटाएंगी, ख़ुद सदर बनेंगी और इस तमाम तर मामले में ख्वाजा आसिफ और कुछ लीगी जो लीडर्स हैं वो भी अलहदा हो चुके हैं। इसकी तफसीलात क्या हैं, कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो इन तमाम तर चीज़ों की तरफ इशारा जो है वो कर रहे हैं, इस हवाले से बहुत अहम तफसीलात हैं वो आप तक जो है वो मैं पहुँचाऊँगा। सबसे पहली चीज़ नाज़रीन, जावेद लतीफ़ के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। जावेद लतीफ़ जिन्होंने उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी और एक इंटरव्यू बेसिकली उन्होंने दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इनडायरेक्टली शहबाज शरीफ की तरफ ये इशारा किया था कि हम कोई भी जलसे जुलूस तहरीकें या अपने बयानिए को लेकर आगे चलते हैं तो ये जो साजिशी किरदार हैं, इनडायरेक्टली शहबाज शरीफ को कहते हुए उन्होंने कहा कि ये सारी जो हमारी मेहनत होती है इस पर पानी फेर देता है और जो हमारे अगेंस्ट मौक़िफ़ होता है ये अपना कर तो हमारे मामलात को दबा देता है। अब इस चीज़ के ऊपर क्या हुआ कि ऑब्वियसली जावेद लतीफ़ नवाज शरीफ के बयानी को प्रमोट कर रहे थे तो इस पर शोकाज नोटिस जारी हुआ। शहबाज शरीफ ने बड़ी मुश्किलों के साथ पहले तो उन्हें शोकाज नोटिस जारी करवाया। अब मामला ये हुआ कि एक हफ्ते के अंदर उस शोकाज नोटिस का जवाब दिया जाना था, लेकिन जावेद लतीफ़ की जानिब से अभी तक बाकायदा तौर पर इस शोकाज नोटिस का जवाब नहीं दिया गया और जब इस हवाले से उनसे पूछा गया कि वो इसका जवाब कब देंगे तो उनसे पहले तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो इस शोकाज नोटिस का जो जवाब है वो इस तरह से नहीं देंगे, बल्कि जितने साजिशी किरदार हैं इसकी मुकम्मल तफसील इसमें होगी और सारे साजिशी किरदारों को वो इस शोकाज नोटिस में बेनकाब करेंगे और ऑब्वियसली ये पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा बहरान भी होगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ भी नहीं की गई और फिर जब दोबारा उनसे पूछा गया कि शोकाज नोटिस का जवाब अभी तक नहीं दिया गया तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि जिसे उन्होंने जवाब देना था उसे उन्होंने जवाब दे दिया है। अब इस चीज़ से क्या मुराद है? ये मुराद ऐसी है कि वो अब भी ये समझते हैं कि जो पार्टी सदर हैं वो नवाज शरीफ ही हैं और उन्होंने नवाज शरीफ को जवाब देना था, उन्होंने नवाज शरीफ को जवाब दे दिया। वो शहबाज शरीफ को जवाबदार नहीं है और ना ही किसी किस्म का कोई शहबाज शरीफ को जवाब देंगे। अब इस सारी मामलात के पीछे जो एक बैकअप जो उन्हें किया गया जावेद लतीफ़ साहब को, वो क्या था? वो ये था कि एक तो ऑब्वियसली मरीम नवाज़ उन्हें बैकअप कर रही हैं और सोर्सेज ये बता रही हैं कि मरीम नवाज़ ने ही उन्हें कहा था कि वो इस किस्म के बयानात और ऑब्वियसली शहबाज शरीफ के भी पीछे उनकी जानिब से जो है वो लगाया गया था और उन्होंने ऑब्वियसली वो ये चीज़ समझते भी हैं कि शहबाज शरीफ का जो एक बयानिया है वो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। पार्टी के सदर बज़ाहिर तो वो हैं, ओहदा तो उनके पास है पार्टी सदारत का, लेकिन असल में पार्टी सदर वो नहीं है। असल में पार्टी सदर जो हैं वो मरीम नवाज़ हैं और वो मरीम नवाज़ की ही बात को आगे लेकर चलते हैं। तो ये तो हो गया एक ज़ोरदार तमाचा शहबाज शरीफ के मुंह के ऊपर कि अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन शहबाज शरीफ की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता और ऑब्वियसली वो किस तरीके से लें, क्योंकि नवाज शरीफ जो हैं वो भी बैकअप कर रहे हैं और नवाज शरीफ के कानों तक भी इस तरह से बातें पहुंचाई गई हैं कि जो शहबाज शरीफ हैं वो इस वक्त पार्टी को टेक ओवर करना चाहते हैं। मरीम नवाज़ और आप खुद तो वैसे ही नाअहल हुए हैं, तो आइंदा इंतखाबात में भी वो आपको साइड लाइन कर तो खुद पार्टी को टेक ओवर कर तो अपने नाम से ये पार्टी चलाना चाहते हैं। यानी कि ये एक ही ख़ानदान के अंदर अब जो दो भाइयों की जो लड़ाई है इसमें यह है कि मरीम और ऑब्वियसली नवाज शरीफ चाहते हैं कि मरीम और फिर आगे उनके जो बच्चे वगैरह उनके ज़रिए पार्टी चले, लेकिन शहबाज ये चाहते हैं कि उनसे और फिर उसके बाद हमज़ा और आगे इस तरीके से जो है वो पार्टी चलाई जाए। बहरहाल ये तो हो गया पहला मामला जावेद लतीफ़ का। अब दूसरा अहम चीज़ जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो है मिफ्ता इस्माइल के इस्तीफ़े के हवाले से। आपको याद होगा कि जो कराची में एक मामला हुआ था मिफ्ता इस्माइल वाला, फिर उसके ऊपर कमेटी बनी थी लेकिन उसके बाद भी उस मामले के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। फिर मिफ्ता इस्माइल की जानिब से इस्तीफ़े की जो है वो धमकी दी गई, बल्कि इस्तीफ़ा दिया गया और फिर उसके बाद जो वो कमेटी थी उसने कोई हलचल की और ऑब्वियसली कुछ उसमें से लोगों को मुअत्तल किया, लेकिन कुछ जो है वो अभी भी बरकरार है। लेकिन
बाकायदा तौर पर उस तरह से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई थी मिफ्ता इस्माइल के मामले के ऊपर। तो ये पार्टी डिसिप्लिन, ये दूसरा पार्टी डिसिप्लिन है नाजरीन जो कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मिफ्ता इस्माइल जो कि मरीम नवाज़ के काफ़ी करीब समझे जाते हैं, और ऑब्वियसली ये तमाम तर मामलात जो थे वो किसने होने नहीं दिए, वो ऑब्वियसली शहबाज शरीफ ने नहीं होने दिए। तो ये दूसरा वाक़या है। पहले वाक़या जो मामला था मरीम नवाज़ ग्रुप, और ये जो दूसरा वाक़या पेश आया वो हो गया नहीं, पहला वाक़या जावेद लतीफ़ वाला ऑब्वियसली वो मरीम नवाज़ के साथ थे और उनके खिलाफ ये चीज़ नहीं हुई, और दूसरा जो है मिफ्ता इस्माइल ये भी मरीम नवाज़ के उसमें थे और शहबाज शरीफ ने फिर जो है वो मामलात को नहीं चलने दिया। तो ये जो है वो एक पार्टी की लड़ाई, यानी कि शहबाज शरीफ इस ग्रुप के साथ किस तरह से उनका जो एक रिएक्शन या मामलात हैं वो किस तरीके से इनके साथ चला रहे हैं। तीसरी अहम चीज़ नाजरीन वो थी जी आर्मी चीफ के एक्सटेंशन वाला मामला। अब आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन वाला मामला था उसके ऊपर क्या होता है कि वोट जो है वो दिया जाता है, पूरी नवाज लीग जो थी हाथ बांध कर खड़ी होती है और वो वोट देती है, लेकिन उसके बाद एक बयानिया सामने आता है, मरीम नवाज़ कहती हैं कि वो इस गुनाह में शामिल नहीं, और फिर ये भी बात सामने आती है, लीगी रहनुमा खुद ही जो है वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने हमें नहीं कहा था कि वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाले मामले के ऊपर वोट दें। यानी कि इशारा यहाँ पर ये किया गया कि ये मामला भी सारा शहबाज शरीफ का था। शहबाज शरीफ ने अपने तौर पर, या जो कि मुफाहमती ग्रुप है उन्होंने अपने तौर पर ये सारी चीज़ें की, उन्होंने नवाज लीग जो थी वो ग्रुप उसके मुखालिफ जाकर ये मामला किया। हम जो है वो इस मामले के अंदर नहीं है, और ऑब्वियसली शहबाज शरीफ ने ये चीज़ की है। गोया कि शहबाज शरीफ की ये तीसरी साजिश है जो कि वो कर रहे हैं, और ये चीज़ इस बात का तासुर भी देती है कि वो मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ को जो है वो साइड लाइन करना चाहते हैं और ख़ुद पार्टी को टेक ओवर करना चाहते हैं। और इस हवाले से जो आपने PDM के जलसे भी देखे होंगे कि जहाँ पर मरीम जाती हैं वहाँ पर शहबाज नहीं होते, और जहाँ पर शहबाज होते हैं वहाँ पर मरीम नहीं होती। तो ये भी इस बात का एक सबूत है। और फिर नाजरीन ख्वाजा आसिफ के हवाले से जो उनका इंटरव्यू है उस बात को भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता, जहाँ पर उन्होंने नवाज शरीफ का जो बयानिया था उसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया था। और ख्वाजा आसिफ तो खुलकर जो है वो शहबाज शरीफ के साथ खड़े हुए हैं, और इसके अलावा जो एक नाम लिया जा रहा है वो ख्वाजा साद रफीक का भी है, वो भी इस वक्त शहबाज बयानिए के साथ ही खड़े हुए हैं, और वो भी चाहते हैं कि मुफाहमती बयानिए को आगे लेकर चला जाए। तो ये नाज़रीन इस वक्त नवाज लीग की आपस में जो है वो सूरत हाल है, और ऑब्वियसली इस सूरत हाल के मद्देनज़र ये सारे इशारे मिल भी रहे हैं कि मरीम नवाज़ इस वक्त ये चाहती हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो साइड लाइन हो जाएं और वो ख़ुद पार्टी को संभालें और ख़ुद पार्टी की सदारत करें। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का यह मौक़िफ़ है कि वो किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं डील लेने की, मुफाहमत करने की, लेकिन उनकी जो भतीजी हैं मरीम नवाज़ साहिबा वो बार बार बीच में टांग अड़ा देती हैं, उनके भी मामला ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से वो मरीम नवाज़ और उनके जो हमायती हैं उनको भी साइड लाइन करना चाहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल जावेद लतीफ़ साहब हैं, जिस तरीके से वो आंखों में आंखें डालकर शहबाज शरीफ के मुखालिफ खड़े हुए हैं, और ऑब्वियसली कोई भी पार्टी का रहनुमा इतनी उसमें जरूरत नहीं हो सकती कि पार्टी के सदर के खिलाफ वो खुद से जो है वो अपने तौर पर खड़ा हो। ऑब्वियसली बैक एंड पे कोई ना कोई इसको सपोर्ट मिल रही होती है, जो कि मरीम नवाज़ की सूरत में है। अपनी राय का इज़हार नाज़रीन कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए कि आप इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।